स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। और इस शो में आगे हम बात करेंगे एफएनओ के शेयरों पर। आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी और बताएंगे कि कहां पर लॉन्ग और शॉर्ट के मौके नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी नीचे से करीब 50 अंक का संभला है। वहां से सुधरकर 21,580 के पास कर रहा है निफ्टी कारोबार। वहीं बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वहां पर भी शानदार रिकवरी थोड़ी देर पहले हरे निशान में आ चुका था और सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो करीब 300 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी सुधार हुआ। अब ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो मजबूती आई है आईटीसी से। अदानी एंटरप्राइजेस, बीपीसीएल, एसबीआई, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स 1 से 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेटल और आईटी स्टॉक्स आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील है आज का टॉप लूजर, 3.5% नीचे। हिंडाल्को में 2.5% की कमजोरी। एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, हीरो मोटो और टीसीएस में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो गेनर्स की लूजर्स की अगर बात करेंगे तो मेटल और आईटी स्टॉक्स आज बढ़ने नहीं दे रहे बाजार को। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी बैंकों से सपोर्ट मिल रहा है और बैंक निफ्टी आ चुका है हरे निशान में। अब सेकेंड हाफ बचा है ट्रेडिंग को और उसमें देखना होगा कि बाजार की चाल कैसी रहती है। और हाँ, कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे जिनसे हम समझेंगे कि मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ट्रेड के। लेकिन उसके पहले कल जब हमने शो किया था और उसमें कुछ जो कॉल्स दिए थे उसमें पहले हिट कॉल्स की बात कर लेते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का रिपोर्ट कार्ड। कल हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़े थे और उन्होंने जो कॉल्स दी उसमें डॉक्टर लाल 2600 के कॉल्स खरीदने की सलाह दी थी। 116 पर रिकमेंड किया था। वहां से अगर देखेंगे तो 20% की तेजी स्टॉक दिखा चुका है। भारतीय एयरटेल कल के भाव से रिकमेंडेड जो लेवल थे उससे करीब 1.5% ऊपर है और बजाज फाइनेंस 1% ऊपर है। तो कल के ये हिट कॉल्स हैं और डॉक्टर लाल पैथलैब ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2600 की कॉल कल लेने की सलाह भी दी थी। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छी तेजी भी है। ये मार्केट को संभालने का आज काम कर रहे हैं डिफेंसिव स्पेस। और अगर आपने कल यहाँ पर खरीदारी की होगी तो 20% का मुनाफा में भी आप इस वक्त बैठे होंगे। तो ये थे कल के कुछ हिट कॉल्स। लेकिन अब चलिए एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं और आज की भी कुछ स्ट्रैटेजी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से राहुल शर्मा मौजूद हैं। राहुल, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? कल एक्सपायरी भी है, उसके पहले आज हम देख रहे हैं काफी रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। रणनीति क्या अपनाए? इंडेक्स में किस तरह के लेवल्स आप वॉच करेंगे? ये देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी में क्लियर स्ट्रैटेजी रखना है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखी है। 21,500 का निफ्टी को सपोर्ट है और मेरे हिसाब से 21,500 के आसपास अगर आता है तो वहां पर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर 4-5 दिन का अगर पोजिशनल व्यू लेके काम करें तो मेरे हिसाब से 22,000 का अटेम्प्ट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 21,500 के आसपास आता है, बाई कीजिए। 21,400 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर एक अच्छी एक तरह से 22,000 की रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो 22,000 के आसपास अगर आ जाता है तो प्रॉफिट्स बुक कर ले। ओवरऑल जो मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 22,000 की स्ट्राइक पर हाईएस्ट ओआई भी है कॉल राइटर्स की। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो पूरी रैली है तकरीबन 22,000 के आसपास मैच्योर होती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी के अंदर कल शॉर्ट एडिशन देखने को मिला था, लेकिन आज के दिन में खास करके पीएसयू बैंक स्टॉक्स के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और एक तरह से प्राइवेट बैंक जो है थोड़े से स्लगिश जरूर है, लेकिन पीएसयू बैंक एक तरह से बैंक निफ्टी को पकड़े हो। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर इंडिसीजन है, तो बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन दोनों इंडाइसेस में आई थिंक निफ्टी ज्यादा बेहतरीन बैठे है और बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए इस इंडेक्स में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करें, ये है सलाह। लेकिन निफ्टी में अगर बात करें तो यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। निफ्टी में राहुल आपसे लेवल्स भी समझना चाहेंगे। स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे निफ्टी के लिए? ये देखिए, 21,500 के आसपास अगर आजकल में देखने को मिलता है निफ्टी स्पॉट में तो बाय कीजिए। 21,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट की रिस्क है।
और बाउंस बैक में हमें लगता है कि तकरीबन 500 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि 22,000 तक के लेवल्स अगले हफ्ते की एक्सपायरी तक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो 21,400 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी, 21,500 के आसपास, प्लस माइनस 25-30 पॉइंट निफ्टी में यहाँ पर। राइट, तो बाय ऑन डिप्स का बाजार है। स्टॉप लॉस यहाँ से 100 अंक नीचे करीब करीब लगभग लगा लीजिए। स्टॉप लॉस होगा 21,400 का और ऊपर की तरफ 22,000 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये है निफ्टी पर नजरिया। अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं तेजी वाले शेयरों का। वायदा बाजार में आज लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयरों पर नजर डालें तो हैवेल्स में अच्छी तेजी है। एल&टी फाइनेंस और बायोकॉन आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एल&टी फाइनेंस अब 4.5% ऊपर आ चुका है। हैवेल्स में करीब 2.5% की तेजी है। और जैसा कि हम बात करें कि फार्मा शेयरों में आज शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। बायोकॉन अब आ चुका है 4% ऊपर। राहुल, आपसे फार्मा स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे। बायोकॉन की हमने बात की और आज पूरा का पूरा फार्मा पैक ही चल रहा है। इन स्तरों पर कैसा लग रहा है आपको? कोई कंपनी पसंद आ रही है फार्मा स्पेस से ट्रेड करने के लिए? और बायोकॉन पर भी अपनी सलाह दीजिए, वहां क्या करें? जी देखिए, फार्मा में पिछले कल के सेशन से अच्छी बाइंग देखने को मिली है और ओवरऑल फार्मा इंडेक्स में काफी दिनों के बाद एक तरह से रिवाइवल आया है। रीजन सिंपल है, ब्रॉडर मार्केट के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी हुई तो एज ए डिफेंसिव फार्मा के अंदर कैपिटल वापस जाता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फार्मा में और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ग्लेनमार्क का सेटअप स्पेसिफिकली हमें बहुत पसंद आता है। ग्लेनमार्क में हमें लगता है कि 950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है कल के सेशन में, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, साथ में लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ था और आज के सेशन में भी फॉलो अप राउंड देखने को मिल रहा है। तो ग्लेनमार्क को बाय करके चलिए, मेरे हिसाब से 940 950 के टारगेट्स, 870 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, बायोकॉन अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे सेक्टर के अंदर और काफी कैचअप करना बाकी है स्टॉक को। मेरे हिसाब से अगर आपकी अभी पोजीशन है तो 280 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन अगर डिप आता है तकरीबन 265 के आसपास का अगर डिप देखने को मिलता है तो वहां पर री एंट्री के मौके बनेंगे और हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में ये स्टॉक 300 रुपए तक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करके चलिए। अगर डिप आएगा 265 के आसपास का तो री एंट्री के मौके बनेंगे। 255 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो क्लियर कट रणनीति बायोकॉन में फिलहाल जिनके पास है आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तब यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। बायोकॉन में फ्रेश एंट्री की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है और ऐसे में ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है। वहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। फार्मा स्पेस में 950 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 870 का। ये है रणनीति फार्मा शेयरों को लेकर। दो और स्टॉक्स हमने हाईलाइट किए थे, हैवेल्स और एल&टी फाइनेंस। यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। राहुल, इन दोनों में से कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है ट्रेड करने के लिए? जी आई थिंक दोनों स्टॉक की सेटअप बढ़िया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच्ड है बिकॉज स्टॉक वन साइड रैली दे चुके हैं। हेवल्स के अंदर डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक लेवल का हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि हेवल्स में हमने देखा कि एक शार्प कट देखने को मिला था हमें अक्टूबर महीने में, उसके बाद में रिवाइवल हुआ है स्टॉक के अंदर। अब जो ब्रेकआउट है, अगला ब्रेकआउट जो है 1450 का है, तो अगर 1450 का लेवल निकलता है तो एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ दिखेगा हेवल्स। तो हेवल्स को फिलहाल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो राइड कीजिए और 1450 के ऊपर ऐड करने की राय रहेगी 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो हैवेल्स पर ये सलाह आपके लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस स्टॉक्स की जहां पर दिख रही है शॉर्ट कवरिंग। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर है। इनफैक्ट रियल एस्टेट जो स्टॉक्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है उसमें। गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखिए अच्छा सेटअप दिखाई दे रहा है, 2% ऊपर है। उसके बाद ट्रेंट में आज अच्छी तेजी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी एक अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। करीब 0.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कारोबार कर रहा है। यहाँ पर अब कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको राहुल? गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल? ये देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर जो सेटअप है वो यहाँ पर काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट रियलिटी स्पेस में काफी जबरदस्त तेजी है। इनफैक्ट लास्ट 7-8 दिन वापस आज एक बाइंग देखने को मिल रहा है और तकरीबन
आधा सेशन हुआ है, ऑलमोस्ट कल के 90% वॉल्यूम्स यहाँ पर हो चुके हैं कैश के अंदर। और मेरे हिसाब से अगला जो पड़ाव है स्टॉक के अंदर सीधा रहेगा तकरीबन 2150 2140 का। तो 100 पॉइंट की अपसाइड आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकती है। 2030 के स्टॉप लॉस से बाई करने की राय रहेगी, और एक तरह से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर करते हुए। ठीक है, और टारगेट क्या होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का? टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2150। जी, हम ठीक आपकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो स्टॉप तकरीबन लॉस होगा 2150 2030 तक के का गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। जी, और टारगेट होगा 2150 का। ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इस वक्त अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। बाजार आज दोनों साइड के मौके देख रहा है। आज कुछ सेक्टर्स में बिकवाली भी है और सेक्टर चर्निंग देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टर्स आज काफी अच्छा चल रहे हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक्स की जहां पर की दबाव है, बिकवाली देखने को मिल रही है। और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, शॉर्ट बिल्डअप वाले शेयर्स। ताजा बिकवाली वाले शेयर्स की बात करें तो आज क्लियरली आईटी स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं। मेटल शेयरों में आज वीकनेस है और वही स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं ताजा बिकवाली के लिए। जीएसडब्ल्यू स्टील 3.5% नीचे आ चुका है और आज निफ्टी का टॉप लूजर भी है। इसके अलावा एलटीआई माइंट्री में भी वीकनेस है और एस्ट्रल पॉली भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% नीचे ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल स्टॉक्स आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल, क्या व्यू बन रहा है आपका मेटल स्पेस को लेकर? काफी शानदार तेजी हाल फिलहाल में देखी थी, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है। ऐसे में कोई स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर करेक्शन और गहरा सकता है, या फिर निचले स्तरों पर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? जी हाँ, देखिए मेटल्स हाई बीटा प्ले रहे हैं, हमने बेहतरीन रैली देखी और अब फाइनली एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर तकरीबन 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है 800 के आसपास का, वहां तक की डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में बेरिश बायस रखी है। 850 का एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल इसके अंदर ब्रेक हुआ है। 855 का शॉर्ट रखी है फ्यूचर्स के हिसाब से, और हमें लगता है तकरीबन 810 800 तक के लेवल्स आपको नीचे में फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट जो ट्रेड रहेगा वो मेटल्स में रहेगा। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें बेरिश सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो शॉर्ट साइड पर आप जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखिए और यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है। टारगेट 800 का होगा और 855 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉक 3.5% से ज्यादा नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। मेटल के अलावा आईटी स्टॉक्स जिसकी की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आज वीकनेस है। एलटीआई माइंट्री में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी आज वीकनेस दिखा रहे हैं। टेक महिंद्रा, कोई भी स्टॉक आप देख लें मिड कैप स्पेस में या लार्ज कैप स्टॉक्स में, सभी में वीकनेस गहराती जा रही है। इसमें एलटीआई माइंट्री पर एक बार सलाह ले लेते हैं। स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। राहुल, एलटीआई माइंट्री या फिर कोई और आईटी स्पेस में स्टॉक जहां पर कि आपको ट्रेड नजर आ रहा है? ये देखिए ओवरऑल आईटी में हमने पुल बैक जरूर देखा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप वाला सेक्टर है, तो यहाँ पर मैं शॉर्टिंग की राय तो नहीं दूंगा। इनफैक्ट एलटीआई माइंट्री में तकरीबन 5900 के आसपास का लेवल में दे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है एक बाउंस बैक के लिए। और ओवरऑल आईटी पैक में जो आउटलुक है जनवरी का वो पॉजिटिव है। डिफेंसिव सेक्टर भी रहा है और साथ में तकरीबन 18 महीने की अंडर परफॉर्मेंस भी है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट करेक्शन में बाय करने की यहाँ पर नीचे में आपको एक लेवल्स पे की सपोर्ट लेवल्स पर बाय करके चलना चाहिए। और हमें लगता है कि रिबाउंड बनता हुआ दिखेगा जनवरी सीरीज में, जहां पर जो इनके दिसंबर के टॉप से वो भी निकलते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो करेक्शन में खरीदारी करने की सलाह है एलटीआई माइंट्री पर और बाकी आईटी स्टॉक्स पर भी। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयरों की, और इसमें जो स्टॉक्स हमें दिख रहे हैं वो है हिंडाल्को, एक और मेटल स्पेस जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का कैंडिडेट है। इसके अलावा सेल 3% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प में अब 1.5% की कमजोरी आ चुकी है और आईईएक्स में भी आज वीकनेस है, करीब 1.25% ये स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप शॉर्ट साइड पे, राहुल?
ये देखिए मेटल्स पे व्यू सिमिलर रहेगा तो ज्यादा फर्क नहीं है। जो हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील का या हिंडाल्को का सेटअप है, वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक जहां तक बाकी दो स्टॉक्स है उनमें से आईएक्स का अगर मैं सेटअप देखूं तो आईएक्स के अंदर एक वर्टिकल रैली हमने देखी है और कहीं ना कहीं एक पुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। पुल बैक में हमें लगता है कि तकरीबन 158 तक के लेवल्स आईएक्स में देखने को मिल सकते हैं स्पॉट के हिसाब से। तो आईएक्स में बेरिश बायस है जरूर, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टिक जरूर रखिए बिकॉज वोलेटाइल स्टॉक है। 167 का स्टॉप लॉस से यहाँ पर शॉर्ट करने की राय रहेगी। 160 और 158 के दो टारगेट्स नीचे में आते हुए दिखते हैं। आईईएक्स में शॉर्ट करने की सलाह है। 158 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके 160 158 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 167 का। इसके अलावा राहुल, आपके कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए? ये दो ट्रेडिंग आइडियाज है, एक फ्यूचर्स में है और एक ऑप्शंस में है। फ्यूचर्स में हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में अच्छा एक सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एक तरह से नया लाइफ हाई लगाया और कहीं ना कहीं कैचअप रैली हमें लगता है इंडिया सीमेंट में प्ले होती हुई दिख सकती है। तो 264 के आसपास, 265 के आसपास बाई करके चलिए। 249 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है 300 रुपए तक के टारगेट्स इंडिया सीमेंट में अगले 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया सीमेंट हमारी बाई लिस्ट पर है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है एसआरएफ में। एसआरएफ की जो 2600 की कॉल ऑप्शन है इसे बाय करके चलने की राय है। तकरीबन 59 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। 35 का स्टॉप लॉस लगाए और मतलब 100 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशन है। एसआरएफ में कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए और इंडिया सीमेंट में लगता है फ्यूचर्स में यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेके चला जा सकता है। ओके, तो ये है सलाह। एसआरएफ पे 2600 की कॉल खरीदने की सलाह है। 60 रुपए के आसपास यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 100 का। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ये है एसआरएफ में ऑप्शन की रणनीति। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पर राहुल सुझा रहे थे वो है इंडिया सीमेंट्स पर। सीमेंट्स पे से काउंटर अच्छा लग रहा है। टारगेट होगा 300 का। स्टॉप लॉस 249 का। ये है सलाह राहुल की तरफ से। इसके अलावा फार्मा स्पेस में आज ग्लैमा का अच्छा लग रहा था। यहाँ पर भी 280 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 255 का। क्विकली कुछ और भी कॉल्स आपके सामने एक के बाद एक फायर कर लेते हैं, क्योंकि आज राहुल ने काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें रिकमेंड किए। ऊपर आज नज़र रहेगी तो ग्लैनमार्क होगा एक स्टॉक, और इसके अलावा बायोकॉन में भी आप थोड़ा नीचे आइए स्टॉक तो आप एंट्री ले लीजिए। 4% अब ऊपर आ चुका है। 300 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 255 का। इसके अलावा आईईएक्स शॉर्ट साइड पर बिकवाली करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा 167 का। टारगेट 160 158 के पास आए। आईईएक्स में बिकवाली करने की सलाह यहाँ पर राहुल की तरफ से। और आखिर में एक और कॉल देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल स्पेस से यहाँ पर करेक्शन और गहरा सकता है। 800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 855 का। तो चलिए, ये कुछ कॉल्स है, रणनीति है राहुल की तरफ से। इन पर नजर रखिए। स्टॉप लॉस और टारगेट कहीं नोट डाउन कर लीजिए और कल हम इनके परफॉर्मेंस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल बाबा, धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए अपना, और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन एक छोटे से